एक चीज होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एक चीज होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्योंकि हमारी सारी टर्म्स हो गई हैं उससे रिलेटेड, तो मैं ये चीज अभी आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन से क्या मैं बोल सकता हूं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होती है आपकी नेट वर्थ, और ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। अब ध्यान से देखना, अब बोलते हैं इस इंसान की नेट वर्थ क्या है। तो जब हम किसी की इंसान की भी नेट वर्थ निकालते हैं तो होता है कि व्हाट ऑल डज ही ओन माइनस व्हाट ऑल डज ही ओ। तो आपके टोटल एसेट्स माइनस आपकी टोटल लाइबिलिटीज, फिर आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वो गए सारे आपके एसेट्स, माइनस आपके लोन्स कितने हैं, तो जो बच गया उसको बोलते हैं आपकी नेट वर्थ क्या है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एवरीथिंग दैट यू ओन, एवरीथिंग दैट यू ओन, या तो आपने लोन पे लिया हुआ है या आपके अपने पैसों से, दो ही चीजें हो सकती हैं। अपने पैसों से या तो मतलब कमाया है, या आपके कोई पहले से इनहेरिटेड वेल्थ है, वो भी अपने पैसे ही हैं, अब तो अपने ही है, ठीक है ना। एक होता है लाइबिलिटी कि आपने लोन्स लिए, तो एवरीथिंग दैट यू ओन इज इधर फ्रॉम लाइबिलिटीज कि बाहर के पैसे लगे हुए हैं या आपके अपने पैसे लगे हुए हैं। इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ऑल्टरनेटिवली इसी इक्वेशन से आया कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल क्या होती है, आपकी नेटवर्थ। कैपिटल क्या होती है, ओनर्स इक्विटी। तो जब हमने कैपिटल पढ़ा था तो वहां पे भी आया था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कोई भी डाउट? ठीक है जी।